नमस्कार 10th क्लास। आज हम हमारा ज्योग्राफी का अगला चैप्टर शुरू करेंगे जिसका नाम है हमारे देश की अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा, लाइफ लाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी। तो इसमें ये क्या बता रहा है कि हमारी जो नेशनल इकोनॉमी है, हमारे राष्ट्र की जो अर्थव्यवस्था है, देश में धन की व्यवस्था कहाँ से होती है उसके बारे में इस लेसन में दिया गया है। भी देश को इनकम कहाँ से होती है, देश की अर्थव्यवस्था मजबूत कैसे होती है, कौन सी वो चीज़ें जिनके ऊपर हमारी अर्थव्यवस्था टिकी हुई है, उसके ऊपर ये पूरा लेसन है। सबसे पहले इसने बताया है परिवहन के साधन। परिवहन के साधन वो होते हैं जो वस्तुओं के आदान प्रदान में या मानव खुद के अपने आने जाने में एक जगह उनका यूज करता है। परिवहन के साधन जैसे इसने 3 प्रकार, एक तो स्थल परिवहन। स्थल परिवहन में जैसे सड़क है, रेल है, ये स्थल परिवहन में आते हैं। सड़क, रेल, एक पाइपलाइन भी अब शुरू हो चुकी है। पाइपलाइन के माध्यम से तेल है, गैसें हैं, ये उत्पादनक क्षेत्र से शौचालयों तक पहुंचाया जाता है इन पाइपलाइन के माध्यम। तो वो भी एक परिवहन का काम कर रहा है। उसके माध्यम से भी तेल, गैसों की ढुलाई हो रही है, तो उसको भी एक परिवहन के साधन के रूप में हमने उपयोग किया है। जल में आंतरिक जल परिवहन, समुद्री परिवहन। देश के अंदर जो नदियों के अंदर जल परिवहन के साधन हैं या समुद्री परिवहन के साधन हैं। और वायु में घरेलू विमान सेवाएँ हैं जो देश के अंदर ही, जैसे दिल्ली से लखनऊ, लखनऊ से कलकत्ता। और एक होती है अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा जो एक देश से दूसरे देश जाने में हम यूज करते हैं। इसमें भी 2 प्रकार की होती है, जैसे एक तो सार्वजनिक सरकारी विमान सेवाएं हैं और एक निजी विमान सेवाएं हैं, दोनों कार्य करती है। उसके बाद अगला है हमारा पक्की और कच्ची सड़कें। तो हमने सड़कें 2 प्रकार देखी। एक तो पक्की है, जैसे सीमेंट से, कंक्रीट से, कोल तार से बनी होती है और हर मौसम में इनके ऊपर साधन चलते हैं, वाहन चलते हैं। कच्ची सड़कें वो होती है जो मिट्टी की होती है और वर्षा ऋतु में हम देखते हैं कि ये सड़कें बड़ी दलदली हो जाती है। सड़कों का सामाजिक तथा सांस्कृतिक महत्व। तो सड़कें हम देखते हैं कि गांव-गांव तक जाती है, जहां देश की अधिकतम जनसंख्या रहती है। ये साक्षरता की दर को ऊंचा करने, शिशु मृत्यु दर को कम करने, परिवार कल्याण को भी बढ़ावा देती है। सड़कों का बहुत महत्व है। सड़कों के माध्यम से लोगों की आपसी मेल मिलाप बढ़ा है। सड़कें गांव-गांव तक जा रही है, शिक्षा का स्तर ऊंचा उठा है, स्वास्थ्य सेवाएं समय पर पहुंचनी शुरू हो चुकी है, जिससे मृत्यु दर कम हुई है। भारत का केंद्र राज्य इसका उदाहरण हम कह सकते हैं। तो सड़कों का सामाजिक व सांस्कृतिक दोनों ही बड़ा महत्व है। सड़कों का वर्गीकरण करें तो सड़कें 6 प्रकार की बताई इसने। एक तो स्वर्णिम चतुर्भुज है। स्वर्णिम चतुर्भुज कौन सा है? ये 4 लाइन का है। और 4 लाइन का कहाँ से? दिल्ली, दिल्ली से बॉम्बे, बॉम्बे से चेन्नई, चेन्नई से कोलकाता और कोलकाता से दिल्ली। इस प्रकार ये चतुर्भुज बनता है। इन सड़कों का जैसे दिल्ली से मुंबई आना है, मुंबई से चेन्नई, चेन्नई से कलकत्ता, कलकत्ता से मुंबई, ये चारों नगरों को आपस में जोड़ती है। ये है स्वर्णिम चतुर्भुज। एक होता है राष्ट्रीय राजमार्ग, जिसको हम नेशनल हाईवे कहते हैं। एक राज्य के मुख्य नगर को दूसरे राज्य के मुख्य नगर से जोड़ने वाली सड़क है, वो राष्ट्रीय राजमार्ग है। एक होता है राज्य राजमार्ग, राज्य के मुख्य नगरों को आपस में जोड़ने वाला, जैसे हिसार को सरसा से जोड़ने वाला ये राज्य राजमार्ग है। हिसार को दिल्ली से जोड़ने वाला नेशनल हाईवे कहलाएगा। राष्ट्रीय राजमार्ग, जिला मार्ग जो जिले को गांव से जोड़ता है। सीमांत सड़कें कौन सी होती है? जो देश की सीमा के साथ साथ बनी होती है। जैसे हमारी सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है, तो हमारी और पाकिस्तान की सीमा के साथ साथ जो सड़क बनी हुई है उसको हम सीमांत सड़कें कहते हैं। और कुछ अन्य सड़कें। राष्ट्रीय जो नेशनल हाईवे होता है ना, वो केंद्र सरकार की जिम्मेवारी होती है बनाना, इनकी देख रेख करना। और जो राज्य राजमार्ग है ना, उनकी देखभाल करना है राज्य सरकार का दायित्व। जिला मार्ग है, ये सारा काम राज्य सरकार का है, इनकी देख रेख करना। सीमावर्ती सड़कें, सीमावर्ती सड़कें जो अभी मैंने आपको बताई है कि जो देश की सीमा के साथ साथ बनी हुई सड़कें हैं, वो सड़कें बनाई इसलिए जाती है
ताकि सेनाओं को समय पर सैनिक सामान है, खाद्य सामग्री है, हथियार है, वो समय पर पहुंचाए जा सके। हमारे मनाली से लेह के बीच की जो सड़क है वो सबसे ऊंची सड़क है, सीमावर्ती सड़क। रेल, भारत में रेलों का प्रचलन शुरू हुआ था 1853 में। उसके बाद हमारी रेल लाइनों की संख्या बढ़ती गई। 31 मार्च 2004 तक भारत में रेल लाइनों की कुल लंबाई 66,221 किलोमीटर थी। 7,031 स्टेशन थे 2004 में। अब तो मेट्रो रेल परिवहन भी शुरू हो चुकी है, उसका भी विस्तार हो रहा है, तो रेलों का भी काफ़ी विस्तार हुआ है। रेल गेज, जो रेल लाइनें ना वो 3 प्रकार की होती है। एक होती है बड़ी लाइन जिसको हम ब्रॉड गेज कहते हैं। ये होती है जो दोनों पटरियों के बीच की चौड़ाई होती है ना उसके आधार पर। तो जो ब्रॉड गेज होती है ना उसमें दोनों पटरियों के बीच की चौड़ाई लगभग 1.5 मीटर के आसपास होती है। उसके बाद आती है मीटर गेज। यहाँ पर दोनों पटरियों के बीच की चौड़ाई होती है 1 मीटर। एक होती है नैरो गेज, यहाँ दोनों पटरियों के बीच की चौड़ाई होती है 1 मीटर से भी कम। जैसे हम रेल लाइनों को 3 भागों में हम बांटते हैं, ब्रॉड गेज, मीटर गेज और नैरो गेज। अब हमारे रेलवे जोन हैं, क्योंकि रेलवे हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट केंद्र सरकार के अधीन आता है, भारतीय रेलवे नेटवर्क। तो इसकी हमारे देश की दिशाओं के आधार पर अलग अलग जगह पर मुख्यालय बनाए गए। जैसे मध्य रेलवे है, इसका मुख्यालय मुंबई में है, और पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कोलकाता में है, उत्तर रेलवे का मुख्यालय दिल्ली में है, पूर्वोत्तर का गोरखपुर में है, उत्तर पूर्वी सीमांत का मालेगांव गुवाहाटी में है, दक्षिण रेलवे का चेन्नई में है, दक्षिण मध्य का सिकंदराबाद में है। इस प्रकार दिशाओं के आधार पर जो 16 हमारे मुख्यालय बनाए गए हैं रेलवे के। उसके बाद पाइपलाइन परिवहन व्यवस्था, तो हमने भी पढ़ा है कि पाइपलाइन भी एक परिवहन का साधन बन चुका है। पाइपलाइन के माध्यम से हम खनिज तेल है, प्राकृतिक गैस हैं, ये हम उत्पादन क्षेत्र से परिष्करणशालाओं तक पहुंचाते हैं, फिर वहां से खाद के कारखानों तक पहुंचाया जाता है। तो पाइपलाइन से अब इन चीज़ों को ढुलाई करना आसान हो चुका है। पहले ये जो कार्य है ये रेल लाइन के माध्यम से होता था, रेलवे के माध्यम से तेल आदि की ढुलाई होती थी। पाइपलाइन, इसमें बेनिफिट क्या है कि जब पाइपलाइन पहली बार बिछाई जाएगी तब एक बार खर्च आएगा, फिर पाइपलाइन को चालू रखने का बहुत ही कम खर्चा है देखभाल का। जलमार्ग, तो सुरक्षा व अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की दृष्टि से भारत के जलमार्ग का विकास बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत की एक लंबी तट रेखा है, किनारा काफ़ी लंबा लगता है भारत का। एक तरफ अरब सागर है, एक तरफ बंगाल की खाड़ी है, नीचे हिंद महासागर है, और इसके अलावा हमारे 2 द्वीप समूह भी हैं। अरब सागर में लक्षद्वीप है, बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। इसके अलावा तटीय गहरे समुद्र के अंदर कई हमारे खनिज तेल के क्षेत्र भी हैं। समुद्र की जो बॉम्बे आई है, ये समुद्र के अंदर से हम तेल निकालते हैं। तो जो ये हमारे जलमार्ग हैं ये हमारे व्यापार के लिए बहुत आवश्यक हैं। भारत का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, हमारा दूसरे देशों के साथ व्यापार भी दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। आज़ादी के बाद से बहुत ज़्यादा हमारा व्यापार बढ़ा है। व्यापार असंतुलन दिन प्रतिदिन अधिक होता जा रहा है कि आज हम कच्चे माल की अपेक्षा अधिक मूल्य वाले तैयार माल का निर्यात अधिक करते हैं। उद्योगों के विकास से आज हम इंजीनियरिंग सामान का भी निर्यात कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं। तो व्यापार के लिए सड़क मार्ग, रेल मार्ग, समुद्र मार्ग का बहुत अधिक महत्व है। तो यहाँ तक आप ये सारी परिभाषाएं पढ़ोगे, और ये जो 16 हमारे रेलवे नेटवर्क के जो मुख्यालय हैं ये 16 आप राइट करोगे, ये आज का राइट का काम है। धन्यवाद।